हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी हुआ है, क्या बड़ा फैसला आया है और किस प्रकार से सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। कोर्ट नंबर 16 में आइटम नंबर यानी सीरियल नंबर 77 पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 837-838/2023 कृष्ण कुमार एंड अदर्स वर्सेस श्री दीपक कुमार एंड अदर्स टू बी टेकन अप एज आइटम नंबर 41। इसके साथ कनेक्टेड कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1020/2023, इसके अलावा कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1062/2023, साथ ही उनमें जो आईए फाइल की गई हैं उनका निष्कर्ष, और साथ ही अगर आप देखेंगे कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 218-246/2024, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 247-275/2024 और कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 276-304/2024। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सी कंटेम्प्ट पिटीशन हैं जिनको यहाँ पर देखेंगे टैग हैं और सभी पर जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई होकर के एक महत्वपूर्ण जो है आदेश आ चुका है और वो आदेश सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सुनवाई अगर हम बात कर लें 21/4/2025 को जस्टिस संजय कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा सर के बेंच में हुई और यहाँ पर देखेंगे पिटिशनर की ओर से एडवोकेट के नाम मेंशन किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कई सीनियर एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात कर लें रिस्पोंडेंट की ओर से एसजी मैम का नाम देखने को मिलेगा, एएसजी का नाम देखने को मिलेगा और सीनियर एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर मेंशन दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 21 अप्रैल की सुनवाई हुई है उससे रिलेटेड जो आदेश आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक मामले में हमारा विचार है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को अलग से सुना जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से आदेश का हवाला देते हुए एक नोट रिकॉर्ड पर रखेंगे जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि विभिन्न कार्रवाइयों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के किस भाग को उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। कंटेम्प्ट पिटीशन यानी अवमाननावाद के परिपेक्ष में ये आदेश है। हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को एक आवेदन भी दाखिल करना होगा। वह पृथक अर्थ तैयार करेगा जिसमें उस आदेश की पृष्ठ संख्या का संदर्भ दिया जाएगा जिस पर उसने भरोसा किया है, यानी स्पष्ट तौर पर जो आदेश है किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है ये डिटेल से जानकारी इंगित कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 3, हस्तक्षेप या अभियोजन की मांग करने वाले सभी आवेदनों का निपटारा किया जाता है, यानी आइए जो भी थी उनका निपटारा किया गया तथा आवेदकों को आदेश के कथित उल्लंघन यदि कोई हो के अलग से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है। यानी अगर किसी आदेश का उल्लंघन किया गया है कोर्ट के तो वो यहाँ पर जो है याचिका दाखिल करने के लिए लिबर्टी दी गई है जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 8617/2024 और 33719/2024 और 40927/2024 जो ये स्पष्ट तौर पर डायरी संख्या है याचिकाओं की में नोटिस जो है जारी किया गया है। और 5 नंबर का पॉइंट है कि दस्ती सेवा की भी अनुमति है, सेवा के लिए 2 सप्ताह के भीतर कदम उठाया जाए। पॉइंट नंबर 6, सभी मामलों को 23/5/2025 तक सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 मई को सुनवाई होगी जो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें शेष निष्कर्ष आप सभी को पहले ही ज्ञात हो चुका है और हम कई बार आपको इंगित करा चुके हैं। ये है 1100 याची नियुक्त मामले से रिलेटेड और साथ ही अन्य जितने भी विविध मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड, चाहे जो भी आईए दाखिल की गई हैं, चाहे 12/091 की हो, चाहे 90/105 की हो, चाहे 24 फरवरी का मामला हो, सभी से रिलेटेड ये समस्त जो है आईए के माध्यम से एक विशेष निष्कर्ष जो कंटेम्प्ट पिटीशन में इंतज़ार था फाइनली उसमें जो है आईए जितनी भी हैं उनके परिपेक्ष में उनका जो है निष्कर्ष आ चुका है। अब उन आईए के साथ एक लिबर्टी दे दी गई है कि जो भी कोर्ट का आदेश है अगर
अगर उसका किसी भी तरीके से स्पष्ट तौर पर अवहेलना हुई या उल्लंघन हुआ है तो याचिका दाखिल करने की जो है स्वतंत्रता दी जा रही है, तो याचिका दाखिल की जा सकती है। तो ये एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति है, तमाम प्रतीक्षारत साथियों के लिए स्पष्ट तौर पर आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। तो अब आगे किस प्रकार से क्या निष्कर्ष रहेगा उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट करा दिया गया है कि कौन सा आदेश है, किस भाग का उल्लंघन किया गया है, उसका एक उचित कारण देना होगा और याचिका दाखिल की जा सकती है। तो फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है उन तमाम प्रतीक्षारत साथियों के परिपेक्ष में आ चुका है जिनके इंतजार की स्थिति स्पष्ट हो रही है कि उनके लिए निष्कर्ष आए और उनके भी पक्ष को सुना जाए स्पष्ट तौर पर कि ये आदेश था, इस आदेश का इस प्रकार से प्रभाव होना चाहिए था, इस आदेश को लागू नहीं किया गया है या इस आदेश पर अमल नहीं किया गया है। तो उस परिपेक्ष में यहाँ पर सीधा सा निष्कर्ष दिया गया है कि विभिन्न आईए जो विविध मामलों को लेकर के दाखिल की गई थी उनके परिपेक्ष में निष्कर्ष दिया गया है कि आप याचिका के माध्यम से आईए को यहाँ पर निस्तारित कर दिया गया है। तो ये है विशेष निष्कर्ष जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। 21 तारीख की सुनवाई के बाद आप सभी को इंतजार होगा कि कोर्ट का क्या आदेश आया है और किस प्रकार से 72/825 के तमाम प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमने इसलिए इंगित कराई है और अब इसलिए इंगित कराई है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो बिल्कुल सही और सटीक निष्कर्ष आ रहा है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डेट भी आ चुकी है। नेक्स्ट डेट आपकी है 23/5/2025 जो सभी मामले होंगे उनको एक साथ फिर से लिस्टेड किया जाएगा और तब इस पर फिर से सुनवाई होगी। यानी 23 मई की डेट यहाँ पर आ चुकी है जो आप सभी यहाँ पर स्टेटस से भी देख सकते हैं। शेष नोटिस भी जारी किया गया है, अब नोटिस का जवाब आना है और स्पष्ट तौर पर जो है आपकी 72/825 शिक्षक भर्ती में फिर से जो विशेष उम्मीदें हैं उनके परिपेक्ष में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। आगे किस प्रकार से आप सभी का निष्कर्ष रहेगा, आप सभी के द्वारा जो विशेष प्रयास है उसका क्या निष्कर्ष रहेगा, इसको जानने के लिए शेष नेक्स्ट सुनवाई के संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए या भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक शेयर की जाए, आसानी से पहुंच सके। तो ये है बड़ी इन्फॉर्मेशन। क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आप सभी के मन में जिज्ञासा थी कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, तो आप सभी के समक्ष वो महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है और आदेश का जो हमने निष्कर्ष आपको इंगित कराया है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो अन्य जितने भी प्रतीक्षारत साथी उनको वीडियो शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। ऑलरेडी आप सभी को पता है 12/091 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो है रिव्यू को लेकर के लिबर्टी पहले ही मिल चुकी है। अब रिव्यू को लेकर के क्या निष्कर्ष आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। शेष आप सभी को पता है नए विज्ञापन के परिपेक्ष में हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला ऑलरेडी आ चुका है जिसमें आप सभी ने देखा है कि आदेश दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आपको अपलोड मिलेगा, वहाँ पर आप जरूर देखें। शेष विविध जो सुनवाइयाँ हुई हैं अब तक के जो विशेष निष्कर्ष हैं उन सभी से रिलेटेड आपको जब भी सुनवाई हुई है, जो भी आदेश आया, जिस प्रकार का निष्कर्ष है, वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको दी गई है। आप वीडियो जरूर वॉच करें और जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद है कि आप इस भी वीडियो को उसी तरीके से आप वॉच करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है लगातार आपको शेयर की जा रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।